कई लोग स्कॉर्पियो पर और छत से सनरूफ से माथा निकालते हैं। 2010 में सुदेश महतो सनरूफ से माथा निकाल करके हाथ हिला के घूमते थे। जैसे क्या हुआ कि ये राजनीति के चूजा हैं, अभी अभी निकले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आयशु अपना वजूद अब खोती नजर आ रही है, इनका वजूद अब बचा नहीं है। अब 4 साल में ये भी समाप्त हो जाएंगे। जो एक विधायक एक सांसद जो बचा हुआ, ये आने वाले 29 में भी समाप्त। ऐसे लोग भेंट सेट और गेट, अगर इन लोगों की इतनी कुव्वत है तो बाघमारा की धरती पर जा करके उन कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करे जिन लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि वो लोग अवैध खनन करा रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के फाइटर जेट है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम अभी है बोकारो जिले के टाउन हॉल में और आयशु का प्रोग्राम चल रहा है। आयशु में मिलन समारोह का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ जिस बगल में देख रहे हैं संजय मेहता जी आयशु के नेता है। आज के इस दौर में झारखंड की राजनीति में अगर देखें तो आयशु बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने वजूद को बचाने के लिए वो काफ़ी जद्दोजहद कर रही है। आयशु में अभी कई लोग आयशु का दामन थामे हैं। बातचीत करेंगे हम संजय भैया से। संजय भैया, आज कई लोग मंच पर देखे, कई महिलाएं, कई छात्र आज आयशु का दामन थामे, क्या कहिएगा? देखिए, राजनीति में जब वैचारिक तौर पर लोगों को कभी भी एक दल के तौर पर लोगों को चुनना होगा तो मुझे लगता है आजसू पार्टी से बेहतर विकल्प झारखंड के अंदर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि झारखंड के अंदर जब आप देखेंगे, झारखंड बनने की पूरे निर्माण की प्रक्रिया के दौरान 4 फरवरी 1973 को जेएमएम जरूर बना, लेकिन जब 22 जून 1986 को आजसू बना तो आजसू के आंदोलन की आक्रामकता के फलस्वरूप ही केंद्र सरकार वार्ता को तैयार हुई थी और झारखंड निर्माण हुआ था। तो झारखंड निर्माण की बुनियाद में आजसू पार्टी है, इसलिए लोग लगातार आजसू पार्टी से झारखंड के अंदर जुड़ रहे हैं। राजनीति में कभी कभी वोटों के आधार पर लोग मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन आजसू नस-नस में है, आजसू झारखंडियों के नस-नस में है। तो वो तमाम वैसे हमारे साथी जो आजसू के विचार से इत्तेफाक रखते हैं, जो आजसू के विचारों से प्यार रखते हैं, जो आजसू के विचारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। और आज हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से सैकड़ों साथियों को ज्वाइन कराया है। अपने कई मेरे पुराने साथी आज यहाँ पर ज्वाइन किए हैं और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे। आप तस्वीर दिखाइएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि टाउन हॉल बोकारो की आज हालत क्या है। पूरा खचाखच भरा हुआ, बैठने के लिए स्थान नहीं, लोग नीचे बैठे हुए। तो ये एक उत्सुकता है पार्टी को लेकर के। आयशु, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आयशु कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है। जैसे जैसे जेएलकेएम काम कर रही है वैसा वैसा आयशु काम कर रही है। कल काम आयशु बोकारो में प्रोग्राम किया, आज आयशु कर दिया। तो ये एक दिन में तैयारी हो गई क्या? हम तो काफ़ी पहले से इसको अनाउंस करके रखे हैं। हमारा अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले से है। दूसरी बात, आज जो वहाँ पर हैं वो हमारे आजसू के ही कुछ पुराने साथी लोग वहाँ गए हुए हैं। धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी 2005 में बनी, जो आजसू 22 जून 1986 को बना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम पुराने हैं कि आप? और हमारे ही लोग जब आपके पास गए हैं कुछ लोग, तो इसका मतलब कि हमारा ही कॉन्सेप्ट वहाँ भी चल रहा होगा। तो कॉपी हम लोग नहीं करते हैं, हमारा कॉपी लोग कर रहे हैं। और हम लोग तो ऐसे भी सृजन करता लोग हैं। आजसू पार्टी हमेशा सृजन करती है, नेताओं की फौज तैयार करती है। आज झारखंड विधानसभा के अंदर 15 से 18 विधायक वैसे लोग हैं जो आजसू पार्टी से निकले हुए लोग हैं। आपके यहीं चंदन क्यारी के जो विधायक हैं आप देख लीजिए, आजसू पार्टी से निकले हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ मंत्री भी आजसू पार्टी से ताल्लुक़ रखे हुए लोग आज मंत्री बने हुए हैं। तो आजसू पार्टी नेताओं की फौज तैयार करती है, लीडरशिप देती है, नेतृत्वकर्ताओं की एक फौज तैयार करती है। साधारण लोग यहाँ पर नेता बनते हैं। तो आजसू पार्टी का अपना एक काम करने का स्टाइल है, आजसू पार्टी का अपना एक ऑरा है, आजसू पार्टी का अपना एक डेप्थ है, अपनी एक गहराई है राजनीति की, और आजसू इसी आधार पर राजनीति करती है। सोशल मीडिया में देखा जाए तो आजसू का लगता है लड़ाई सीधा सीधी जेएलकेएम से, इंडिया गठबंधन से नहीं है, जेएमएम कांग्रेस से नहीं है, सीधा सीधी जेएलकेएम से लड़ाई है। हमारी चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा से है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन मुद्दों को लेकर के आई थी सत्ता में, हम उनका ही लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, झारखंड की सरकार ने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। झारखंड की सरकार ने कहा कि 75% रिजर्वेशन देंगे, निजी क्षेत्र में नहीं दे पाए। झारखंड की सरकार ने कहा 75% रिजर्वेशन देंगे, आउटसोर्सिंग में नहीं दे पाए। झारखंड की सरकार ने कहा समय पर हम नियुक्ति करेंगे, परीक्षा समय पर लेंगे, परिणाम सही पर जारी करेंगे, समय पर जारी करेंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा पेशा कानून लागू करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा सरना धर्म कोड लागू करेंगे, नहीं लागू कर पाए। इन्होंने कहा था परीक्षा में पेपर लीक होगा तो उसका एक कानून लाए थे, किसी को सजा हुई। और ये सीआईडी की जांच में सामने आया कि नेपाल में पेपर लीक हुआ। और
अब ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में अभी तक 65% शिक्षकों का पद खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली है। तो चाहे वो उच्च शिक्षा का हाल हो, नौकरियों का हाल हो, नियम कानून का हाल हो, स्थानीय नीति पर लड्डू बांट दिए विधानसभा में कि 1932 हम पास कर दिए हैं। खतियान आधारित स्थानीय नीति भी नहीं बनी, तो ना स्थानीय नीति बनी, ना नियोजन नीति बनी। कहा था पुनर्वास आयोग बनाएंगे, नहीं बना पाए। नगर निकाय का चुनाव कराएंगे, नहीं करा पाए अब तक। तो ये सरकार कहाँ पास हुई सो बताइए। ओबीसी का रिजर्वेशन मार दिया, पंचायत चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के करा दिया। तो ये सरकार सभी मोर्चे पर फेल हो गई, चाहे वो आरक्षण की बात हो, नौकरी की बात हो, स्थानीयता की बात हो, नियोजन की बात हो, पुनर्वास की बात हो, विस्थापन की बात हो, सभी मोर्चे पर सरकार फेल हो गई। आजसू का सीधा लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजसू अपना वजूद अब खोती नजर आ रही है, इनका वजूद अब बचा नहीं है। अब 4 साल में ये भी समाप्त हो जाएंगे, जो एक विधायक एक सांसद जो बचा हुआ, ये आने वाले 29 में भी समाप्त हो जाएंगे। लोग आजसू के वजूद की बात कर रहे हैं, वोटों के आधार पर मूल्यांकन करते होंगे। हम 10 सीटों पर चुनाव लड़े और 10 सीटों पर लड़कर के लगभग 5 लाख मत हम लोगों ने प्राप्त किया। अब वोटों को अगर औसत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगर हम 81 सीटों पर लड़ते तो जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि हमारा इतना वोट आ गया, उन 81 सीटों पर हमको भी उतना मत आ जाता। तो हम तो 81 सीटों पर लड़े नहीं, हम तो 10 सीटों पर लड़े। तो 10 सीटों पर अगर लगभग 5 लाख वोट हमको आया है और हमारे एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, हमारे पास एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इतना बड़ा संगठन है, झारखंड के 264 प्रखंडों में आजसू की उपस्थिति है, 48 शहरी नगर निकाय में उपस्थिति है, 24 जिले में उपस्थिति है, 5 प्रमंडलों में उपस्थिति है, 32,623 गाँवों तक आजसू के कार्यकर्ता हैं। तो आजसू का वजूद खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है? आजसू नस नस में है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमने अभी कहा कॉपी पेस्ट का दौर चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सांसद जी चंद्र प्रकाश चौधरी जी बागमारा में कॉपी पेस्ट किए, वही एग्रेशन कॉपी पेस्ट हुआ है जैसे पहले कुछ लोग नेता लोग किए हुए हैं। जैसे क्या हुआ कि ये राजनीति के चूजा हैं अभी अभी निकले हैं, तो झारखंड के राजनीतिक इतिहास को देखे नहीं है। चंद्र प्रकाश चौधरी कौन है उनको पता नहीं है। पता कर लीजिए कि रामगढ़ में जब बीडीओ और सीओ और एसपी और डीसी को भी दिखाना पड़ता था तेवर, तो चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाते थे। तो चंद्र प्रकाश चौधरी आज के तो नेता हैं नहीं, 30-40 साल पुराने नेता हैं। तो 30-40 साल पुराने नेता को आप कहेंगे कि हमारा आप कॉपी कर रहे हैं, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है, ये तथ्यात्मक तौर पर भी गलत है। आज आप राजनीति में आए हैं और कह रहे हैं कि हमारा कॉपी कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जैसे नेता नेताओं की फौज तैयार करते हैं। आज जो तिवारी महतो जी मांडू के एमएलए हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने उनको गाँव में खेलते हुए देखा था और अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, और उसके बाद उनको पंचायत का कोई पदाधिकारी बनाया था, फिर वो प्रखंड के पदाधिकारी बने और फिर वो नेता बने। तो चंद्र प्रकाश चौधरी तो नेता बनाते हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कॉपी कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको पता नहीं, झारखंड का राजनीतिक इतिहास नहीं पता है, इनको चंद्र प्रकाश चौधरी जी के राजनीतिक इतिहास के बारे में पता नहीं है, और इनको आजसू का इतिहास नहीं पता है। उन्हें झारखंड का इतिहास पढ़ना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए। सांसद जी जिस तरह थाना में बैठकर खाना खा रहे थे, कह रहे थे रात 12 बजे बुलाओ आ जाएंगे, इससे पहले कभी देखा ही नहीं। ये पहली बार थोड़े खाए हैं सांसद साहब, इससे पहले भी कई बार इस तरह से खाए हैं, कई बार संघर्ष में रात गुजारे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, रील का जमाना है। आज कई लोग स्कॉर्पियो पर और छत से सनरूफ से माथा निकालते हैं। 2010 में सुदेश महतो सनरूफ से माथा निकाल करके हाथ हिला के घूमते थे, तो उन तस्वीरों को तो हम लोग वायरल नहीं करने जाते हैं। 2007 में सुदेश महतो सनरूफ से हाथ निकालते थे और गाड़ियों के छत पर चढ़ते थे। जब देखिए पुराने तस्वीरों को लोग बोलेगा तो दिखा देंगे, लेकिन हम लोग इन छोटी चीज़ों को प्रचारित नहीं करना चाहते हैं। लोगों को लगता है रील के माध्यम से ही सब कुछ कर लेंगे। तो रियल पॉलिटिक्स में आइए, रील पॉलिटिक्स में मत आइए। खतियान की बात है, खतियान पर क्या लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए, स्थानीयता पर क्या लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए, नियोजन पर क्या लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए। बाघमारा में इतनी बड़ी घटना हुई, कहते हैं मजदूरों की बात करते हैं, हम आंदोलनकारी हैं, जाकर के लोगों को हम हक और अधिकार दिलाते हैं। एक आवाज नहीं निकला, जाकर के मजदूरों के पास गए नहीं। ऐसे लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। झारखंड की जनता से मेरा आग्रह है, इमोशनल फूल मत बनिए, भावुकता में मत भइए। ऐसे लोग भेंट, सेट और गेट, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसोसिएशन जो है, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो झारखंड के जमशेदपुर के इलाके में आदित्यपुर में जो कंपनियां हैं, वो कल डीसी और एसपी के पास उसके चेयरमैन गए थे। क्यों गए? ये लोग जाकर के बिना कोई मामला के, जैसे मजदूर ने आपके पास अगर कंप्लेन किया तब आप कहीं पर प्रोटेस्ट करिए, ठीक है,
मजदूर आपके पास कोई कंप्लेन नहीं करने आया, आप कंपनी के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए हैं कि उसके डायरेक्टर से बात करेंगे, उसके मालिक से बात करेंगे कि कुछ हमारे लिए पॉकेट ढीला करो। तो इन लोगों ने परंपरा बना दी जाकर के वसूली करने की। तो एक नया ट्रेंड इन लोगों ने चलाया, गेट सेट भेंट। तो वहां पर जाकर के कंपनी वाले लोग कल गए डीसी के पास और एसपी के पास कि डीसी महोदय, ये कुछ लोग नए नए राजनीति में आए हैं, रोज दरवाजा के सामने बैठ जाते हैं और लेवी की मांग करते हैं, वसूली करते हैं पैसा का, इन लोगों को ठंडा करिए। तब एसपी साहब ने उस पर अब संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसे लोगों को अब वहां पर धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के करने नहीं दिया जाएगा। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जहां पर भी आप धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, ये आरोप क्यों लग रहा है कि आप उन कंपनियों से जाकर के सेट हो जाते हैं? इन लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए। इसको आप इशारों में कर रहे हैं, वो 24 जिला 81 विधानसभा घूम रहे हैं। कैसे एक छोटे से विधानसभा में कुछ मजदूर अगर मौत हो जाती है तो कैसे पहुंच पाएंगे? उनको 81 विधानसभा देखना, अच्छा, 81 विधानसभा घूमना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेवारी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरे जगहों पर जाते हैं, तो आज तो घटना के 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो जाइए, उस वक्त समय नहीं मिला, तुरंत 1 घंटा में समय नहीं मिला होगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, अब हो सकता है इस बाइट के बाद तुरंत गाड़ी घूमेगा और जाएगा। तो ये तो परंपरा इन लोगों ने बना रखा है। अगर इन लोगों की इतनी कुव्वत है तो बाघमारा की धरती पर जाकर के उन कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करे, जिन लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि वो लोग अवैध खनन करा रहे हैं। अगर इनके नसों में इतना दम है, इतनी कुव्वत है, तो जाकर के विरोध करें। हमारे सांसद साहब तो एकदम मोर्चे पर खड़े होकर के नाम लेकर के विरोध कर रहे हैं। इन लोगों में कुव्वत है तो जाए, ये मैं चुनौती पेश करता हूँ। संजय जी, अंतिम सवाल। कोयलांचल में 2 घटनाएं घटी, एक आपका बागमारा में, दूसरा सिंदरी में भी घटा था, जहाँ पर आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज, वहाँ पर भी नहीं पहुंचे थे, सेल के कंपनी थे, वहाँ पर भी नहीं पहुंच पाए थे। देखिए, ऑन स्पॉट कभी भी आंदोलन के दौरान, घटना के दौरान ये नहीं पहुंचते हैं। जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, जब सिर्फ रील चमकाना होगा, तब ये पहुंचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोकारो में उतनी बड़ी घटना हुई थी, रील चमकाए भाग गए, नॉमिनेशन करने आए थे, वहां से भी भाग गए। कभी भी पुलिस के सामने सामना करने की हिम्मत नहीं है। और इन लोगों में ये कलेजा नहीं है कि ये चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनौती पेश करते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के फाइटर जेट हैं। आप देखते हैं ना फाइटर जेट कैसे लड़ता है युद्ध के समय। तो जब भी झारखंड में कहीं लड़ना होगा तो वो फाइटर जेट की तरह जाकर के लड़ते हैं। तो चंद्र प्रकाश चौधरी से किसी की तुलना नहीं हो सकती, इस बात को मान लीजिए। ये आजसू के युवा नेता संजय मेहता जी है, इनके बातों को सुने कर रहे हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी फाइटर जेट है। बाकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।